सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ एक आखिरी बात मैं ये भी बयान करता चलूँ, बाज़ हजरात ने जिनको काम ही नेगेटिविटी को फ़रोग़ देना है, उन्होंने बैठ के भी माजी करीब में क्लिप बनाया और कहा कि वेल मछली फ़िक़ह हनफी में नाजायज़ है और पता नहीं क्या क्या, फिर ऊट पटांग फजूलियात शुरू कर दी। और देखो फ़िक़ह, और लोग भी नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि देखो यार फ़िक़ह हनफी कैसी उल्टी उल्टी बातें सिखा रहा है, वेल मछली को नाजायज़ कह दिया हालांकि वो तो मछली है। और फिर दलील दी है वो सहाबा कराम के दौर में जो एक बहुत बड़ी मछली समंदर ने उठा के फेंक दी थी, जिसको अंबर कहा जाता है, इतनी बड़ी मछली थी, वो तो वेल मछली लग रही थी। वो जब सहाबा ने खाई है तो हनफी कौन होते हैं, एक चीज़ जब सहाबा ने खाई है तो हनफी उसको नाजायज़ करार दें। तो इस किस्म के फितना परस्तों से आप बचें, इसलिए कि वेल मछली जब मछली है तो वह जायज़ है। तो ये पूरी बहस की बुनियादी गलत चीज़ पर कायम की हुई है। और हैरत होती है लोगों पर जो ये तकरीरें सुनते हैं और ये तहकीक भी नहीं करते कि फ़िक़ह हनफी में ऐसा है भी या नहीं। मसलन उन्हीं मोहतरम ने एक क्लिप बनाया है कि इमाम हनीफ़ा के बहुत से मसाइल कुरान के ख़िलाफ़ हैं और फ़िक़ह हनफी में फिर भी उनको फॉलो किया जाता है। फिर ये दलील दी है कि इमाम हनीफ़ा कहते हैं 2.5 साल तक औरत बच्चे को दूध पिला सकती है। हनफियों ने इमाम हनीफ़ा के कौल को फॉलो किया, कुरान की आयत को छोड़ दिया। हालांकि यहाँ हनफियों ने इमाम हनीफ़ा के कौल को छोड़ दिया है। हनफियों के यहाँ फ़तवा ये है कि 2 साल से ज़्यादा औरत बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। बाकी इमाम हनीफ़ा ने 2.5 साल का फ़तवा क्यों दिया, उसके दलाइल क्या हैं, वो भी मौके नहीं है, उसकी तफसील में जाने का बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सब फितना परस्त लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हनफी कर क्या रहे हैं, हनफियों का फतवा क्या है। इनको ये नहीं पता होता, खुद ब खुद इल्ज़ाम लगा देते हैं और थोप के फिर एतराज़ात शुरू कर देते हैं। और नीचे कमेंट्स पढ़ने वाले इनकी अंधी तकलीद कर रहे होते हैं, इनके इल्ज़ामात को भी दुरुस्त मान रहे होते हैं और इनकी जो भक्तियाँ कस रहे होते हैं, फ़ुक़हा का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उस पर भी इनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये पूरे फितने के पलंदे हैं। तो वेल मछली इमाम हनीफ़ा के यहाँ भी जायज़ है क्योंकि मछली है। अब मछली के छोटे बड़े होने से या वो दूध पिलाने वाली है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो मछली मान लिया हमने उसको तो फिर वो हलाल हो गई। तो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, उहिल्लत लना मैततान, अल्लाह ने हमारे लिए 2 मुर्दारों को हलाल कर दिया, असमक मछली, वलजराद और टिड्डी। और एक आखिरी दलील मैं ये भी दूंगा कि जो हजरात कहते हैं कि मछली के अलावा भी समंदर की मखलूक खाना जायज़ है, मेरा उनसे एक सवाल है कि किसी एक सहाबी से या ताबिई से कोई ज़ईफ़ रिवायत दिखा दें कि जिन्होंने समंदर में मछली के अलावा कोई और चीज़ खाई हो। हमें सहाबा की सीरत में बहुत मिलता है मछली का खाने का तस्करा, और कुरान में भी अल्लाह ने ज़िक्र किया, और तस्तखरिजून मिन्हु लहमन तरिया, कि तुम उससे पाकीज़ा गोश्त निकालते हो और तर गोश्त निकालते हो। तो उलमा ने इसका मिज़दाक़ मछली ही को करार दिया क्योंकि सहाबा मछली ही का शिकार किया करते थे, ताबीन तबा ताबीन। तो हमें असलाफ़ से कोई एक रिवायत नहीं मिलती जिसमें उन्होंने मछली के अलावा कोई चीज़ खाई हो। असलाफ़ से मेरी मुराद यहाँ सहाबा और ताबीन है। तो अगर मछली के अलावा भी चीज़ें समंदर की हलाल होती तो फिर ये इतने सारे जो सहाबा ताबीन से कोई रिवायत तो हमें मिलती ना, बल्कि वाफर मकदार में मिलती कि भाई केकड़े भी खाए जा रहे थे और जनाब फला चीज़ भी खाई जा रही थी। तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलता इस बारे में, हालांकि अरब तो 3 तरफ से समंदर में ढका हुआ है। तो इसलिए मैं दूसरे आइम्मा की राय का बहुत एहतराम करता हूँ। शाफ़ी फ़िक़ा वो भी कुरान और सुन्नत ही की तशरीह है, अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हैं। तो इन तमाम हज़रात आइम्मा के एहतराम के बावजूद सिर्फ बताना ये मकसद है कि जिस तरह से इमाम हनीफ़ा पर इस मसले में एतराज़ किया जाता है, वो एतराज़ कम इल्मी की बुनियाद पे किया जाता है। आपके पास पूरे दलाइल होते नहीं हैं तो आपने एक राय सुनी होती है और दूसरे फ़ुक़हा का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इस रविश को बहरहाल बदलने की ज़रूरत है। मज़ारों गार के साथी रफ़ाक़त हो।